नमस्कार बच्चों। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नाम है ईडियोमेट्री या गैस एनालिसिस भी इसको बोला जाता है। आप लोगों ने मेरा वीडियो इस पे यूट्यूब पे पहले से पड़ा हुआ है, आप उसको भी देखे होंगे तो कुछ आइडिया आपको होगा। और आज नया बना दे रहे हैं इसको। एक देखिए, गैसियस रिएक्शन को एक स्पेशल ट्यूब में, कांच की ट्यूब में, ग्लास की ट्यूब में किया जाता है। गैसियस रिएक्शन को, उसको ईडियोमीटर कहते हैं। उसमें क्या होता है कि स्पेशली हाइड्रोकार्बन लिया जाता है और हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक स्पार्क प्लेटिनम वायर के थ्रू देते हैं उसमें, और उससे जो फायर होता है, आग जलती है, उसके कारण हाइड्रोकार्बन जलने लगता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। हाइड्रोकार्बन हुआ या ऑर्गेनिक कोई भी कंपाउंड हुआ, स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए लिया जाता है इसको, तो वो जलने लगता है। तो उससे कई तरह की गैसें रिलीज होती है, जैसे CO2 रिलीज हुआ है, CO रिलीज हुआ, SO2 रिलीज हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुआ। ये इस तरह ओजोन, मान लीजिए कि ऑक्सीजन की जगह पे आप ओजोन लिए हुए हैं या ओजोन बन रहा है या ओजोन लिए हुए हैं आप, तो ये सारी तरह की गैसें हैं। वाटर, हाइड्रोकार्बन जलाएंगे तो वाटर भी रिलीज होगा। तो इन गैसों को सुटेबल एब्जॉर्बर से एब्जॉर्ब करते हैं और नोट करते हैं कि कौन से एब्जॉर्बर ने कितना वॉल्यूम एब्जॉर्ब किया। अब अगर हमें पर्टिकुलर एब्जॉर्बर पता हो कि भैया ये सॉल्वेंट है या एब्जॉर्बेंट है जो इस गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे मान लीजिए कि KOH, तो KOH सोल्यूशन CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर आपको कोई बोले कि भाई CO2 पास करने पर 30 मिलीलीटर डिक्रीज कर गया, वॉल्यूम 30 मिलीलीटर रिड्यूस हो गया KOH पास करने पर, तो इसका मतलब है कि KOH ने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया। दैट मीन्स कि उस मिक्सचर में 30 मिलीलीटर CO2 रहा होगा, तभी तो 30 मिलीलीटर रिड्यूस हो गया। या पायरोगैलॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैं स्ट्रक्चर बना दूंगा अभी। तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है। तो अगर बोले कि भाई पायरोगैलॉल लेने से 60 मिलीलीटर एब्जॉर्ब हो गया, 60 मिलीलीटर रिड्यूस हो गया, तो इसका मतलब है कि पायरोगैलॉल नाम बोलने का मतलब कि वो ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहा है। तो इस तरीके से आपको कौन किसको एब्जॉर्ब करता है, ये अगर याद रखते हैं आप, तो आपको इस बात का आइडिया लगने लगेगा कि कौन कौन सी गैस एब्जॉर्ब होती जा रही है। और धीरे धीरे जब इसका आइडिया लगेगा तो कैलकुलेशन आपकी आसान होती जाएगी। ठीक है, तो जैसे सुटेबल सॉल्वेंट की बात करें तो इसमें पहला CO2 and SO2 are absorbed by KOH solution। CO2 और SO2 एब्जॉर्ब बाई KOH solution। ठीक है, तो CO2 या कि अब अगर CO2 हाइड्रोकार्बन है तो CO2 रिलीज होता है अक्सर। तो CO2 KOH अगर दे दिया तो इसका मतलब है कि आपको CO2 का आइडिया उसने दे दिया। सेकेंड, O2 इज एब्जॉर्ब्ड बाई पायरोगैलॉल। तो पायरोगैलॉल क्या होता है? तो देखिए, पायरोगैलॉल ऐसे एक बेंजीन रिंग बनाकर आप 3 OH ग्रुप लगा सकते हैं। ये पायरोगैलॉल हो गया। थर्ड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO is absorbed by
अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन। क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे क्यूप्रस क्लोराइड बोल सकते हैं यहाँ पे CuCl, क्यूप्रिक क्लोराइड होता है CuCl2 और क्यूप्रस क्लोराइड होता है CuCl। ठीक है। O3 मतलब ओजोन इज एब्जॉर्ब्ड बाय टर्पेंटाइन ऑयल। O3 एब्जॉर्ब होता है टर्पेंटाइन ऑयल से। ठीक है। अब ये टर्पेंटाइन ऑयल क्या होता है? ये टर्पेंटाइन ऑयल है। टर्पेंटाइन ऑयल है, ये स्ट्रक्चर है टर्पेंटाइन ऑयल का। तो टर्पेंटाइन ऑयल के स्ट्रक्चर की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्या होता है कि नाम आता है तो बच्चे के मन में एक जिज्ञासा होती है, बच्चे के मन में क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या होता है, मुझे बता दीजिए सर। तो बता दिए, O3 एब्जॉर्ब है। ठीक है। ये 4 चीज़ को आप याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा। टर्पेंटाइन ऑयल। ठीक है। 5वां एक बात और बतानी है, लेकिन ये एब्जॉर्बर तो वो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 5वां पॉइंट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है। अब देखिए, ऑल कैलकुलेशन ऑफ गैस एनालिसिस या इडियोमेट्री बोल सकते हैं। ऑल कैलकुलेशन ऑफ गैस एनालिसिस टेक्स प्लेस या शुड बी डन at constant टेम्परेचर को कांस्टेंट रखिए, वरना थर्मोडायनेमिक्स का लॉ लगने लगेगा, उसके अंदर बड़ा दिक्कत हो जाएगा आपको। अच्छा, और इफ टेम्परेचर इज नॉट mentioned or temperature is more than or equal to 100 Celsius, then water is treated as a gas। अगर टेम्परेचर नहीं दिया है या टेम्परेचर अगर दिया है लेकिन टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा दिया है, तो आप जानते हैं कि 100 सेंटीग्रेड पर वाटर क्या करेगा, बॉयल करने लगता है। तो जब बॉयल करने लगेगा तो वाटर को क्या मान लेंगे, वेपर। इफ टेम्परेचर इज लेस देन 100 सेल्सियस, लाइक रूम टेम्परेचर और STP और NTP, मतलब ऐसा कुछ दे दे, 100 सेल्सियस के नीचे कोई भी टेम्परेचर दे दे,
लेकिन कई बार क्या होता है वो रूम टेम्परेचर बोल देता है, कई बार STP बोल देता है, कई बार NTP बोल देता है। तो ये सब भी 100 सेल्सियस से नीचे है। तो इफ टेम्परेचर इज लेस देन 100 सेल्सियस देन वाटर इज लिक्विड एंड इट्स वॉल्यूम is assumed to be 0. अगर आपको टेम्परेचर 100 सेल्सियस से कम दिया है तो वाटर को क्या मानेंगे आप? लिक्विड। और जब लिक्विड मानेंगे तो उस केस में वाटर का वॉल्यूम आप क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे, क्योंकि गैस के सामने लिक्विड का वॉल्यूम 0 होता है। अब जैसे मैं आपको समझाऊं कि 1 मोल वाटर 18 ग्राम होता है। 1 मोल वाटर 18 ग्राम होता है। अब 18 ग्राम अगर वाटर लिक्विड में है तो वो 18 मिलीलीटर होगा। 18 मिलीलीटर, 18 मिलीलीटर। लेकिन अगर यही इसको वेपराइज कर दिया जाए, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो वाटर वेपर का अगर वॉल्यूम STP पर आप निकालते हैं तो वो 22.4 लीटर निकलेगा। 22.4 लीटर का मतलब 22400 मिलीलीटर, और पहले कितना था? 18 मिलीलीटर। तो अगर आप इसके सामने इसको देखें तो ये क्या है? नेग्लिजिबल है, इसको 0 मान सकते हैं। तो वही है, 0 मान लिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, इतनी बातों का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, हेडिंग नहीं डालनी है। एवोगाड्रो लॉ क्या था कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके था? मोल के। तो अगर आप कहीं मोल रेशियो लेते हैं तो आप मोल रेशियो की जगह पे वॉल्यूम रेशियो आप ले सकते हैं। मोल रेशियो की जगह पे आप वॉल्यूम रेशियो ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब यहीं से आपको ध्यान से समझना है। अगर आप ध्यान से नहीं समझते हैं तो यही आपका ये गड़बड़ हो जाता है। अब देखिए, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन हमने ले लिया CXHY प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2। ठीक है, अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमको टेम्परेचर नहीं दिया है, और नहीं दिया है तो ये क्या है? गैस है। ये गैस है, ये भी गैस है। ठीक है, जितना कार्बन होता है उतना ही CO2 बन जाता है। मतलब X कार्बन है तो X CO2। जितना हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन Y है, मान लो हाइड्रोजन 10 होता तो वाटर कितना होता? 5। हाइड्रोजन 6 होता तो वाटर 3 होता। तो हाइड्रोजन Y है तो वाटर Y/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर ये गैस है, यहां पर ये हो जाएगा X प्लस Y/4। X प्लस Y/4 देख लीजिए, चेक कर लीजिए। देखिए O2 कितना है यहां पर O2 कितना है? X है, और यहां पर O है Y/2। O कितना है? Y/2 है। तो O2 कितना होगा? Y/4 होगा। तो O2 कितना हो जाएगा? Y/4। तो टोटल O2 कितना हो गया? X प्लस Y/4।
ठीक है। x प्लस वाई बाई 4, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इसको 1 मोल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बाई 4 इंटू 1 मोल। ये हो जाएगा x इंटू 1 मोल और ये हो जाएगा y बाई 2 इंटू 1 मोल। ये बार बार 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ वाला, यहाँ जो है उससे मल्टीप्लाई कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये 10 मोल होता तो क्या हो जाता है, x प्लस वाई बाई 4 इंटू 10 मोल। इसकी रिक्वायरमेंट होती यहाँ पर 10x मोल होता है और यहाँ पे y बाई 2 इंटू 10 मोल होता है। हम 5 कर सकते हैं लेकिन अभी समझ रहे हैं इसलिए 10 से पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब मैंने बोला आपको कि जो मोल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, वॉल्यूम के। तो मान लीजिए कि आपका यहाँ पर 1 मिलीलीटर है तो ये कितना हो गया, x प्लस वाई बाई 4 इंटू 1 मिलीलीटर। ये कितना हो गया, x इंटू 1 मिलीलीटर और ये y बाई 2 इंटू 1 मिलीलीटर, ठीक है। अगर ये 10 मिलीलीटर है तो हो जाता है x प्लस वाई बाई 4 इंटू 10 मिलीलीटर। ये हो जाता है 10x मिलीलीटर और ये हो जाता है y बाई 2 इंटू 10 मिलीलीटर, ठीक है। अब कुछ भी हो, अगर जैसे ये v मिलीलीटर है तो ये x प्लस वाई बाई 4 इंटू वी हो जाता, ये v इंटू एक्स हो जाता और ये y बाई 2 इंटू वी हो जाता, ठीक है। ये एक तरीका है, ध्यान से समझिएगा इसको, इस तरीके को समझिएगा। जब भी आपको कोई क्वेश्चन दे तो पहले आपको ये लिख लेना है। आपको वॉल्यूम देगा, मोल नहीं देता, वॉल्यूम देता है, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये ऐसे देगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि हमको सर स्टोइकियोमेट्री वाले क्वेश्चन नहीं आते। क्या नहीं आते भाई? अब ये इतने में उतना करेगा, उतने में कितना करेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन ये तो हम लोग बड़े आराम से कर लेते थे। हम लोग बड़े आराम से कर लेते थे। आपको नहीं आता है तो अब आप बोलेंगे कि आप वीक हैं पढ़ने में, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे से वीक आप नहीं होंगे पढ़ने में। मैं पढ़ने में आप लोगों से काफ़ी वीक रहा हूँ। मैं अपने आप को ये नहीं बोलता कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो। देखिए क्या होता है कि जैसे आप लोग, क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा बोल दिया या कोई टीचर बोल दिया, कोई टीचर बोल दे कि मैं आईटी कानपुर से इंजीनियर हूँ। टीचर बोल दे कि मैं आईटी कानपुर से इंजीनियर हूँ, आईटी दिल्ली से हूँ, आईटी मुंबई से हूँ, हाँ। या मैं मौलाना आज़ाद से डॉक्टर हूँ, या मैं केजीएमसी से डॉक्टर हूँ, या मैं एम्स से डॉक्टर हूँ, है। तो आपको क्या है कि इसका फ़र्क पड़ने लगता है कि हाँ ये आदमी डॉक्टर है तो मैं भी डॉक्टर बन जाऊँगा, ये आदमी इंजीनियर है तो मैं भी इंजीनियर बन जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं। वो आदमी डॉक्टर है या वो आदमी इंजीनियर है। अब वो आदमी इंजीनियर बना क्योंकि वो इंजीनियर बनना चाहता था। अब वो इंजीनियर बन के मास्टर बन गया या डॉक्टर बन के मास्टर बन गया, तो वो अच्छा पढ़ाएगा कि खराब पढ़ाएगा इस बात की गारंटी नहीं है। उसका कारण है क्योंकि स्टूडेंट अच्छा होना ये गारंटी नहीं देता कि टीचर अच्छा होगा। स्टूडेंट अच्छा होना ये गारंटी नहीं देता कि टीचर अच्छा होगा, क्योंकि टीचर अच्छा होने के लिए आपको स्टूडेंट के बारे में समझना होगा कि स्टूडेंट को क्या दिक्कत है, क्या कमियां हैं, क्या समस्या है। अब जैसे कोई अमीर आदमी है तो उसको लगता है यार खाना तो सबको मिलता ही होगा,
जैसे उसको लगता है कि जैसे उसने आज पिज़्ज़ा नहीं खाया या उसने आज कुछ और ऐसा कुछ नहीं खाया, तो उसको लगता है कि अरे यार रोटी सब्जी तो सबको ही मिलती होगी, पर नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे ही जैसे कोई बहुत तेज बच्चा होता है तो वो सोचता है यार ये तो सबको ही आता होगा, पर ऐसा नहीं। जैसे स्टोकियोमेट्री है तो हमको लगता है कि यार ये तो आसान सा है, ये हम तो ऐसे कर लेते हैं, लेकिन बच्चा बोलता है कि हमको नहीं आता, नहीं आता होगा उसको, तभी तो बोलता है वो। तो इसका तरीका भाई, जैसे आप बोलते हैं कि सर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, अरे नहीं, तुम अपने आप से पूछो ना तुम क्या करो, तो तुमको जवाब आएगा कि तुम सॉल्व करो इसको। कोई भी चीज़ का दुनिया में शॉर्टकट नहीं है, ये ट्रिक बता दो, वो ट्रिक बता दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, नहीं। शॉर्टकट से चलोगे मुंह के बल गिरोगे, समझ के चलोगे, सारी चीज़ें जानते रहोगे, कभी भी गिरने का मौका नहीं मिलेगा, हमेशा खड़े रहोगे किसी भी जगह पे, किसी भी समय पर तुमको आता रहेगा वो चीज़। जैसे मैं ये सिखा रहा हूँ तो तुमको पूरा सिखा रहा हूँ, शॉर्टकट नहीं बता रहा। तो मैंने बोला कि भाई मिलीलीटर है, मान लो ऐसे करके हमने ले लिया, ठीक है। अब चलिए देखो क्वेश्चन लिया जाए इस पर। कुछ क्वेश्चन लिए जाए इस पे। आपका होम असाइनमेंट 8 इसी पे बेस्ड है। होम असाइनमेंट 8 और होम असाइनमेंट 7 का भी कुछ पार्ट इस पे बेस्ड है। तो चलिए कुछ एक आध क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, वो मैं देखता हूँ। टेन मिलीलीटर एन एल्कीन, ये वो 40 मिलीलीटर CO2, 10 milliliter alkane give 40 milliliter CO2. Find formula of alkane. तो अभी सिंपल सा स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो छोटा छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। तो आपको क्या है कि एक एल्कीन है, एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। आप CXHY लिखने की जरूरत नहीं है आपको, CnH2n+2 ऑक्सीजन के साथ जलाया गया, CO2 बनाया गया और H2O बनाया गया। हमेशा ध्यान रखिए कि थोड़ी मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन स्मार्ट वर्क जरूरी होता है। एल्केन बोला है, एल्केन लिखा, CO2 बोला है, CO2 लिखिए। जैसे CO2 कितना होगा, NCO2। बाकी दुनियादारी से आपको मतलब नहीं है, आप O2 मत बैलेंस करिए, H2O मत बैलेंस करिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। जब आपको ज़रूरत हो तो करिए। ये होता है कि आसानी से जल्दी कर देना। जैसे ये कितना है, 10, तो ये कितना होगा, 10 × n। अब आप यहां पर यहीं पर लिख देते 40, 10 × n ना लिखते, आप सीधे लिख देते क्या, 40। और जैसे कि 40 लिख देते आपका क्वेश्चन नहीं आता। नहीं, अभी आपको 10 मिलीलीटर ये दिया हुआ है, बस इस 10 मिलीलीटर की जानकारी से जो जो चीजें कर सकते हो कर दो। तो जैसे 10 से मैंने ये 10n लिख दिया। अब हम आगे की जानकारी लिखते हैं। अब हमारा ये कितना है, 40, तो 10n = कितना है, 40, तो n = कितना है, 4। अब n = 4 है तो यहां पे 4 रख दो, C4H10। ये एल्केन का फॉर्मूला है। समझ पाए कुछ? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टेन मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन
completely react with 40 milliliter O2 to give 30 milliliter CO2. ठीक है, फाइंड फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला हमको बताना है। तो अब क्या करना है हम अपन को, देखिए सबसे पहले आपको अपने नियम से चलना है। नियम से, नियम आपका ये कहता है कि हाइड्रोकार्बन है, एल्केन नहीं है। एल्कीन एल्काइन कुछ बोला नहीं, इसने हाइड्रोकार्बन बोला। तो आपको क्या करना है कि CxHy प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2। अब आपको ये देखना है कि आपको इसने जानकारी किस किस चीज की दी है। इसने बोला ये 10 है, ठीक है। इसने O2 के बारे में भी आपको कुछ बताया है, तो यहां पर लिख देना है x प्लस वाई बाई 4। इस CO2 के बारे में भी बताया है, तो यहां पर आपको लिख देना है x CO2, ठीक है। अब ये कितना होगा, 10x प्लस वाई बाई 4। भाई ये 10 से मल्टीप्लाई कर दिया यहां पर, और यहां पे क्या हो गया, ये 10x हो गया, ठीक है। ये अभी मैंने O2 नहीं पढ़ा कि O2 कितना मिलीलीटर है, मैंने ये भी नहीं पढ़ा कि CO2 कितना मिलीलीटर है, मैंने केवल ये पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन कितना मिलीलीटर है, और बस उतनी जानकारी से मैंने इतना लिख दिया। सबसे पहले आपको यही करना है, इतना लिख देना है। उसके बाद देखना है कि आपका बाकी चीजें क्या दी हुआ है। तो आपको दिया है 30 मिलीलीटर CO2, यहां पे देखो, तो 10x इज इक्वल टू कितना है 30, तो x इज इक्वल टू कितना है 3। आपकी x की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसकी वैल्यू भी दी हुई है, कितनी दी हुई है 40, तो 10x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू कितना 40। y बाई 4 इज इक्वल टू कितना 1। भाई ये इधर जाएगा ना, ये 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 4। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया C3H4। ये आंसर है आपका, ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया। एक और दे दें, बेटा इसको ठीक कर। एक और क्वेश्चन करते हैं। 10 मिलीलीटर हाइड्रोकार्बन, 10 मिलीलीटर हाइड्रोकार्बन इज कंप्लीटली बर्न in 80 milliliter O2 after combustion the gas occupy 70 milliliter at NTB, 70 milliliter at NTB।
ठीक है। आफ्टर ट्रीटमेंट विथ KOH solution, after treatment with KOH solution, the volume become 50 milliliter. The volume become 50 milliliter. Find formula of hydrocarbon. दरअसल इस तरह के क्वेश्चन का डेटा रहना जरूरी है, जिससे मैंने अपने कॉपी में लिख रखा है। तो डेटा रहना बहुत ज़रूरी है। अगर डेटा नहीं है हमारे पास तो क्या होता है कि हम गलत लगा देते हैं या कुछ ऐसा डेटा लिख देते हैं जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो रहा। तो हमारे पास डेटा रहना जरूरी होता है। तो 10 मिलीलीटर जैसे सोल्यूशन हमने लिख दिया इसका। अच्छा, अब हमारे पास 10 मिलीलीटर हाइड्रोकार्बन है, इतना काफ़ी है फिलहाल लिखने के लिए। CXHY प्लस O2 XCO2 प्लस Y/2 H2O। ठीक है, ये हो गया X प्लस Y/4 और ये हो गया X और ये वो। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें तो 80 मिलीलीटर कौन दिया हुआ है? O2। आफ्टर कंबस्शन द गैस ऑक्यूपाई 70 मिलीलीटर एट NTP। NTP का मतलब ये क्या हो गया? लिक्विड हो गया। NTP का मतलब ये लिक्विड हो गया क्योंकि टेम्परेचर क्या दे दिया? 100 सेंटीग्रेड से कम दे दिया। ठीक है, अब ये है 10, तो ये कितना हो गया? 10x प्लस Y/4 मिलीलीटर। ये कितना हो गया? 10x मिलीलीटर। अच्छा, इसको 0 मान लिया क्योंकि ये कुछ है नहीं। आफ्टर कंबस्शन द कंप्लीटली बर्न इन 80 मिलीलीटर O2। आफ्टर कंबस्शन द गैस ऑक्यूपाई 70 मिलीलीटर। गैस कितना ऑक्यूपाई करता है? 70 मिलीलीटर। आफ्टर ट्रीटमेंट विथ KOH सोल्यूशन द वॉल्यूम बिकम 50 मिलीलीटर। तो 70 से 50 हो जाता है। देखिए ध्यान से, 70 किससे क्या हो जाता है? 50। कितना रिड्यूस हुआ? 20 मिलीलीटर। 70 से 50 हो जाता है, इसका मतलब 20 मिलीलीटर रिड्यूस हुआ। किसकी वजह से? KOH सोल्यूशन की वजह से। और KOH सोल्यूशन की वजह से क्या एब्जॉर्ब होता है? तो अभी मैंने आपको लिखवाया था क्या एब्जॉर्ब होता है? CO2। तो इसका मतलब यह है कि 10x इज इक्वल टू कितना है? 20 है। तो x इज इक्वल टू कितना है? 2 है। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए। हाइड्रोकार्बन को बोल दिया कंप्लीटली बर्न, मतलब हाइड्रोकार्बन बचा नहीं है। 10 मिलीलीटर में कुछ नहीं बचा। ठीक है, पानी 0 पहले से है, NTP पर है, और ये 20 है। ये कितना है? 20 है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 50 मिलीलीटर ये है कौन? ये 50 मिलीलीटर कौन है? तो ये 50 मिलीलीटर है रिमेनिंग ऑक्सीजन। रिमेनिंग ऑक्सीजन आप ध्यान समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। देखिए 70 था, 50 हो गया, 20 रिड्यूस हुआ। किसकी वजह से? KOH की वजह से। इसका मतलब KOH ने 20 मिलीलीटर CO2 ऑब्जर्व कर लिया। हमने x की वैल्यू 2 निकाल भी ली। हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली बर्न है, वाटर है ही नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ये 20 है। तो इसका मतलब यही तो बचा भाई। इसको इसी को तो नहीं बोल रहे हो, ये बचा। तो ये कितना बचा? 50 मिलीलीटर बचा है। अब 50 मिलीलीटर बचा है तो यूज कितना हुआ? 30 मिलीलीटर
O2 क्या हुआ, यूज्ड हुआ। इसका मतलब 80 मिलीलीटर आपने लिया था, उसमें 30 मिलीलीटर O2 क्या हुआ, यूज हुआ। समझ रहे? चलिए, तो हमारा जो ये x है इसकी वैल्यू 2 है, तो 10 2 x की वैल्यू 2 लगती है। y/4 इज इक्वल टू कितना है, 30। ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया, ये 2 उधर गया, 1 हो गया। y की वैल्यू क्या आ गई, 4। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4। तो हमारा ये कंपाउंड क्या हो गया, ये हो गया C2H4, ये हो गया C2H4। समझ पाए? ठीक है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन में इतना बड़ा क्वेश्चन है और इसके अंदर हम एक एक पॉइंट पकड़ते हैं और एक एक पॉइंट को पकड़ के सॉल्व करते हैं, तब सॉल्व हो जाता है। वरना आप सीधे यहाँ पे लिख देते 80 डायरेक्ट, आपको लगता है O2, अच्छा कंप्लीटली बर्न इन 80 मिलीलीटर O2। 80 मिलीलीटर, तो आप लोगों को लगा 80 मिलीलीटर तो O2 है, ये 80 लग देते। अब उसके बाद क्या रखते आप इसको 70 कर देते, क्या भाई वाटर तो है नहीं, यही बचा हुआ है, 70 कर लो। क्वेश्चन नहीं आता आपका। समझ पाए? ठीक, देखिए एक क्वेश्चन और, 100 मिलीलीटर मिक्सचर ऑफ इथेन एंड प्रोपेन $100 milliliter mixture of ethane and propane after complete combustion give, after complete combustion give 280 milliliter CO2, 280 milliliter CO2. Find percent of ethane in the mixture. Percent of ethane in the mixture. ठीक है भाई, 100 मिलीलीटर मिक्सचर है इथेन एंड प्रोपेन दोनों का मिला के। आफ्टर कंप्लीट कंबस्शन कितना है, 280 मिलीलीटर CO2 प्रोड्यूस करता है। कंप्लीट कंबस्शन, इथेन भी पूरा जल गया, प्रोपेन भी पूरा जल गया, जितना भी रहा होगा पूरा जल गया। अब पूरा जलने के बाद उसने कितना प्रोड्यूस किया, 280 मिलीलीटर। तो आइए, हमारे पास इथेन है C2H6 प्लस O2, CO2 प्लस H2। ठीक है भाई, अब जानकारी किसकी किसकी है, CO2 की और इथेन प्रोपेन की। मतलब CO2 यहां पर कितना है, 2 है, और प्रोपेन कौन है, C3H8 है ना, O2। मैंने ऑक्सीजन बैलेंस नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑक्सीजन की हमको ज़रूरत नहीं है। वाटर नहीं कर रहा है बैलेंस, क्योंकि वाटर की भी हमको ज़रूरत नहीं है, हमको ज़रूरत है इथेन की, प्रोपेन की, CO2 की। तो हम इन्हीं की बात कर रहे हैं।
H2O लिख के आप चाहे बैलेंस कर सकते हैं। अब देखिए ये 100 मिलीलीटर है दोनों को मिला के, तो अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, ठीक है। अगर ये x है तो ये कितना है 2x है, और अगर ये 100 माइनस एक्स है तो ये कितना है 3 इंटू 100 माइनस एक्स, ठीक है। आप जानते हैं कि 2x प्लस 3 इंटू 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है 280, पर टोटल CO2 कितना है टोटल CO2 कितना है 2x प्लस 3, मतलब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया 300 माइनस एक्स इज इक्वल टू 280, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 20, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना हो गया 20। अब हमको पता चल गया x कितना है 100 माइनस एक्स कितना है। परसेंट कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, परसेंट ऑफ इथेन, तो कैसे निकालेंगे इथेन का वॉल्यूम, इथेन का वॉल्यूम कितना है x अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना था 100 इंटू कितना 100। तो परसेंट निकालने के 100, एक तो 100 से मल्टीप्लाई करना है और दूसरा 100 ये वाला है, तो कितना आ गया 20%। आपको क्या पूछा है फाइंड मिक्सचर और फाइंड परसेंट ऑफ इथेन, इथेन कितना है 20% है। समझ पाए कुछ, उतारिए उतारिए उसको उतारिए। रेडियोमेट्री का टॉपिक जो होता है वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि इसमें सोचना पड़ता है कि कैसे करें, क्योंकि कोई ऐसा रूल, एक पर्टिकुलर रूल नहीं है इसका। कभी 2-3 हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर दे देता है, कभी एक ही हाइड्रोकार्बन दे देता है, तो वो अलग अलग तरीके से देता रहता है, तो इसलिए उसको करने का तरीका भी अलग अलग हो जाता है। जैसे एक और क्वेश्चन के देकर आपको बताते हैं, 50 मिलीलीटर ऑफ मिक्सचर, 50 milliliter of a mixture of CO and CH4 was exploded with 85 milliliter O2. The volume of CO2 evolved is 50 milliliter. The volume of CO2 evolved 50 milliliter. If volume of O2 is just sufficient to react, then find percent of CO in the mixture. ठीक है भाई, परसेंट ऑफ CO इन द मिक्सचर, CO का बताना है आपको। 50 मिलीलीटर ऑफ मिक्सचर है CO CH4 का। सॉल्यूशन हमने लिखना स्टार्ट किया। हमारे पास 50 मिलीलीटर है, तो हमने पहले CO ले लिया, हाफ O2।
अब देखिए हमें ऑक्सीजन की जानकारी दी है, इसलिए हमने O2 को बैलेंस कर दिया, CO2 और CH4 प्लस O2, CO2 प्लस 2H2। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। ये भी गैस, ये भी गैस, सब गैस है क्योंकि हमको कहीं पर टेम्परेचर नहीं दिया गया है। ठीक है, वाटर की हमको ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, चलो बैलेंस कर दिए। अब हमने मान लिया कि ये कितना है, x है, ये कितना है, x है। अगर ये x है तो ये कितना लगा, x/2, और ये कितना बना, x बना। तो ये कितना हो गया, 50 माइनस x हो गया। तो ये कितना लगा, 2 × 50 माइनस x, और ये कितना हो गया, 50 माइनस x। ठीक है, तो अब आप जान रहे हैं कि O2 कितना है, O2, क्योंकि अब देखिए आप किससे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे 50 आ जाएगा। 50 तो दिया हुआ है उसने पहले से ही भाई, CO2 तो उसने 50 पहले से दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ के 50 ही आएगा, कुछ नहीं आने वाला। तो 50 आएगा, वो तो फिक्स है। अब अपन को x निकालना है तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो हमने ऐड कर दिया। x/2 प्लस ये कितना हो गया, 100 माइनस 2x इज इक्वल टू 85। ठीक है, अब ये कितना हो गया, इसको इधर ले आए, ये कितना हो गया, 15 इज इक्वल टू इधर 1.5x, 15 इज इक्वल टू 1.5x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। x की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, टोटल कितना था, 50 था। किसका परसेंट निकालना है हमको, CO का। तो हम क्या करेंगे, परसेंट ऑफ CO इज इक्वल टू कितना होगा, 10/50 × 100, 20%। अरे तो पिछले वाले में भी आंसर 20% आया था ना, इस वाले में 20%। तो ऐसा कुछ जान के नहीं किया था मैंने, तो क्वेश्चन पढ़ के दिया है। तो ये 20% आ गया हमारा। तो समझ में आया आपको कि आपको क्या करना है कि आपको जो क्वेश्चन दिया है उसकी जानकारी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा। तो ये आपका टॉपिक था इडियोमेट्री का। अब इसमें कुछ घुसा नहीं रहे, नया नहीं घुसा रहे, इसको यहीं छोड़ते हैं, यहीं टॉपिक ख़त्म करते हैं। और अब अगले टॉपिक में आपको मिलेंगे, और अगला टॉपिक अब हमारा स्टार्ट होगा। तो अब हम नॉर्मलिटी पर आएंगे, और उसके पहले आपको ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सब पढ़ाते हुए तब नॉर्मलिटी पर पहुँचेंगे। ठीक है, तो आपका समझ लीजिए कि रिडॉक्स वाला जो चैप्टर है वो यहीं कंप्लीट हो जाएगा, रिडॉक्स कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नमस्कार।